हूँ। आप अशिक्षित हैं। मैं क्यों अशिक्षित हूँ? मंदबुद्धि के हैं। मैं क्यों मंदबुद्धि की हूँ? मंदबुद्धि के वो हैं जो रामचरितमानस को, रामचरितमानस को नफरती बता रहे हैं। नहीं, क्या मतलब है? बदतमीजी मत कीजिए मेरे साथ। उदित राज कर रही है और एक अशिक्षित मंत्री रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ बता रहा है। आप कह रहे हैं नहीं वो तो शिक्षित है। मैंने पूरा बयान सुना है तो आप बौखला गए। मैंने बयान सुना है तो बौखला गए उदित राज जी, कि जैसे पूरी जमीन हिलने लग गई, कांपने लग गई। लगे कि आपके हाथ में बंदूक होती या अगर चाकू होता तो आप बड़ा फेंक देते। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज का ये डिबेट शो में कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज जी उनसे ये सवाल पूछा गया था कि रामायण का विरोध क्यों हो रहा है, क्यों उसका अपमान किया जा रहा है। इसका कोई जवाब ना होने के कारण से वो अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और एंकर पे ही भड़क उठते हैं कि आप अशिक्षित हो, आप ये हो, आप वो हो। तो इस डिबेट में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। एक बहुत ही गहन चर्चा हो रही है उदित साहब। मैं यहाँ पर हिंदू मुसलमान तू मैमे के लिहाज से कतई नहीं आई हूँ, बहुत ईमानदारी से इस पर चर्चा करने आई हूँ। और इसीलिए ये सवाल है कि सबको एक बराबर का हक होना चाहिए ना। अगर एक मजहब के लिए थोड़ी सी कोई चीज हो जाती है तो हम कहते हैं हिंदुस्तान खतरे में, जमहूरियत खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। ये लोकतंत्र तब खतरे में नहीं आता है जब कन्हैया का गला काट दिया जाता है। वहां महाराष्ट्र में घुटनों के बल लाकर एक शख्स का सर जो है कलम कर दिया जाता है। देखिए, हिंदुस्तान या भारत देश कोई मोम का नहीं है कि खतरे में आ जाए। जिस तरफ से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हिंदू खतरे में है, न हिंदू खतरे में, न मुसलमान खतरे में है। बाकी कोई देश कोई मोम का नहीं है कि पिघल जाएगा, या बर्फ का नहीं कि पिघल जाएगा बात बात में कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में। कोई खतरे में नहीं। आप कह रहे कोई खतरे में नहीं है, लेकिन जब रामचरितमानस पर इस तरीके के बयानात आते हैं तब मुखरता से तमाम नेता आगे आकर उन नेताओं का बहिष्कार करते हुए क्यों नजर नहीं आते हैं? देखिए, ऐसा है कि जिसके पांव फटी न बवाई वो क्या जाने पीर पर आई। उदित राज जी, मैं ट्रैक पर ही हूँ। नहीं उदित राज जी, ट्रैक पर रामायण को लेकर आस्था क्या सर्वोपरि नहीं है सर? इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अरे मेरी बात तो सुने। रामचरितमानस का जो उन्होंने, चाहे चंद्रशेखर जी ने किया या मौर्य जी ने किया, वो शूद्र के नाम पर उसी से किया न। अब वो अगर न चर्चा करे तो फिर हम चर्चा क्या करें? मैं मौका दे रही हूँ ना सर, पर मैं कह रही हूँ ना हमारी इतनी हैसियत है, ना आपकी उतनी होनी चाहिए कि आप रामचरितमानस पर किसी तरह की कोई बहस कर सके। मैं किसी धार्मिक ग्रंथ पर यह बहस नहीं करने दूंगी। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। सर सवाल क्या है आपका? अरे अच्छा मैं बता देती हूँ आपको सवाल क्या है कि रामचरितमानस पर तो हम सब बयान बहादुर बन जाते हैं, और इसी हिंदुस्तान में किसी और धार्मिक ग्रंथ पर एक बयान देकर आप बता दीजिए, बेअदबी से लेकर सर कलम से लेकर तमाम तरीके के जो है बयानात यहां पर आ जाएंगे, और बयान नहीं होंगे सर, सर कलम हो जाएगा। इंसानियत की कत्ल है वहां जनतंत्र नहीं, तो हम भी वही मानेंगे। हाँ। हम क्यों तुलना करें? अरे भाई, इन आदमी को रोकिए पहले, ये आदमी को रोकिए भाई। ये बीच बीच में रोकना, इस्लाम, अगर इस्लाम में खराबी है, इस्लाम में मतलब गला रेत दिया जाता है। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नुपुर शर्मा को माफी मांगना चाहिए, क्या इतने से बरी हो जाएंगे? SC ने सही कहा कि उदयपुर की घटना के लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, यह भी सही कहा कि दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। 2 मिनट पहले आप ये बैठकर बोल रहे थे कि धर्मों में दोनों तरफ ही रैडिकल लोग हैं, जिसने कन्हैया को मारा वो रैडिकल थे, लेकिन यहां पर तो आप उसका समर्थन कर रहे हैं कि उसके लिए भी नुपुर ही जिम्मेदार थी। और एक और चीज, नुपुर शर्मा जिसने गलती की उस पर केसेस हैं, तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 5 लाख से ज्यादा ईमेल पे धमकी,
तमाम रेप थ्रेट, कन्हैया को मार देना और ऐसे कितने सारे केसेस हुए। और आप जैसे बयान बहादुर इस देश में रोज चीख चीख के चिल्लाते थे कि उसको जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। पिछले 5 दिन से जिस तरीके से टीवी पर रोज आकर आप रामचरितमानस को गाली दे रहे हैं, आपको शायद 5 थ्रेड भी नहीं आई होगी, किसी ने गला बिल्कुल नहीं काटा क्योंकि आप हैं यहां सामने। और आपको कहां डाला जाना चाहिए बस आप मुझे एक चीज बता दीजिए, क्योंकि मेरे लिए दोनों 2 अलग अलग धर्मों के काव्य हैं, दोनों सम्मानित हैं और दोनों आस्था का विषय है। वहां पर तर्क नहीं है, आस्था है। कोई चप्पल पूज रहा है वो भी आस्था है और कोई विराट रूप पूज रहा है वो भी आस्था है। आप कौन बने उस पर चैलेंज करने वाले? तो आपको जेल नहीं होना चाहिए क्या आज? रामचरितमानस के सामने इतना सा मानती हूँ। आप अशिक्षित हैं। मैं क्यों अशिक्षित हूँ? मंद बुद्धि के हैं। मैं क्यों मंद बुद्धि की हूँ? मंद बुद्धि के वो हैं जो रामचरितमानस को, जो मां रामचरितमानस को नफरती बता रहे हैं। नहीं, क्या मतलब है? बदतमीजी मत कीजिए मेरे साथ उदित राज जी। बदतमीजी नहीं मेरे साथ, कतई नहीं। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी ये बात। How are you to conclude? No, I am the one to conclude, sir. Who are you to conclude? दुनिया रामचरितमानस को सर आंखों पर रख रही है और एक अशिक्षित मंत्री रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ बता रहा है। आप कह रहे हैं नहीं वो तो शिक्षित है। मैंने पूरा बयान सुनाया तो आप बौखला गए। मैंने बयान सुनाया तो बौखला गए उदित राज जी। अरे क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चलो जाके इलाज दुनिया क्या और बौखला गए आप उदित राज जी। ऐसे आदमी जिंदा रहेंगे, आप बौखला गए। ऐसे आदमी जिंदा रहेंगे। मैंने आपको सच्चाई देश में जातिवाद फैला रहेगा। जातिवाद मत फैलाओ, लोगों के द्वारा चुने गए जातिवाद मत फैलाओ। जब तक देश में आप लेकिन चंद्रशेखर जो है उनको अशिक्षित कहा तो आप बिल्कुल ऐसे बिहेव करने लगे कि आपके हाथ में बंदूक होती या अगर चाकू होता तो आप पढ़े लिखे नहीं है। आपको हिंदी का ज्ञान नहीं है, सहिष्णुता कहते हैं। व्याकरण का ज्ञान नहीं है, हिंदी व्याकरण का ज्ञान नहीं है। सहिष्णुता है आपकी, नौकरी करने वाला सहिष्णुता है आपकी। का असली अर्थ नहीं मालूम आपको। स्वामी उपमन्यु हाँ मैंने सच्चाई दिखाई तो आपके पैरों से जमीन खिसक गई है। हिंदी व्याकरण नहीं मालूम, क्रिया विशेषण नहीं मालूम, विशेषण नहीं मालूम कि कैसे क्या किया जाता है। एक मंत्री को आप एक मंत्री को कुछ कहा तो आपको आग लग गई। एक मंत्री को मैंने अशिक्षित कहा तो आपकी जान और आपके प्राण निकलने लगे। और वही मंत्री रामचरितमानस के लिए उटपटांग बातें करते नजर आते हैं। सरकार में आपकी पार्टी भी है और आपको परेशानी का प नहीं हुआ। आपको परेशानी का प नहीं हुआ। मैंने एक मंत्री की गलत बयानी पर उनको अशिक्षित कह दिया तो आपको लगा कि जैसे पूरी जमीन हिलने लग गई, कांपने लग गई। वाह उदित राज जी, इसे कहते हैं हिपोक्रेसी, इसे कहते हैं दोगलापन।